आज यही सब सुन लो, इसलिए कि दस्तारबंदी वाला वक्त मैंने छीन लिया है। अजहर साहब जी मौलाना कौशल में हम कह रहे थे कि नूरानी साहब ने कहा दस्तारबंदी हो, तो अगरचे वो हमसे उम्र में बड़े हैं, हम उनको बड़ा भाई मानते हैं, हम छोटे हैं, मगर अब बूढ़ा हम भी हो गए हैं और अभी तक खाए नहीं। तो हमने सोचा जल्दी निपट लें, कम से कम कुछ वो खाने के लिए कह रहे थे और इधर लेने के लिए चले गए थे। तो हमने कहा अब दोनों काम एक साथ तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने माइक ले लिया है। हजरत से भी माजरत, हजरत से भी माजरत। अब मैं बता ये रहा हूँ, दुरूद शरीफ पढ़िए तब बताऊँ। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अला हबीब का खैर। और ये हजरत की वजह से ये बात भी मुझको याद आई। इन्होंने कहा कि आप अकेले कहाँ सफ़र करते हैं इस माहौल में, किसी को साथ नहीं रखते हैं। तो हमारा जो मुहाफिज है वो हमारी मौत है। हमारा मुहाफिज कौन है? जोर से बोलो। इसी दाढ़ी टोपी के साथ, और कभी अगर पगड़ी में बांधे हुआ नहीं खोल सका तो पगड़ी के साथ मैं सफ़र करता हूँ, चाहे प्लेन से जाऊँ, चाहे ट्रेन से जाऊँ, चाहे कार से जाऊँ, मगर इसी हुलिये के साथ जाता हूँ। मैंने जो आपसे कहा कि तुम डर रहे हो, तुमने अपना कौमी निशान मिटा दिया। क्या कहने, और जो कौम अपनी शनाख्त मिटा दे वो कौम मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। मैं भटिंडा गया हुआ था, ये पंजाब में है, भटिंडा और जालंधर और ये क्या नाम है, मुझे कई जगह। तो रात के वक्त एक पंजाबी दूध ऐसे ऐसे कर रहा था और पिला रहा था लोगों को। हम जिस गाड़ी में थे ड्राइवर का दूध पीजिएगा, का नहीं नहीं पिएंगे उसको। हमने कहा तुम पी लो, हम पैसा देते हैं। जो साथ में थे वो लोग पिए। तो उसमें दो बच्चे थे मुस्लिम जवान, ये हमारे साथ जो थे वो 12 दाढ़ी टोपी रखे हुए थे। तो उससे उस पंजाबी ने पूछा इनको देख कर कि ये लोग भी हो सकता है इसी के साथ आए हों। तो नाम पूछा उन दोनों बच्चों से, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो इस्लाम वाला नाम बताया। कहा न समझ में नहीं आता है कि तुम मुसलमान हो। कहा वो कैसे? कहा तुम्हारे पास तुम्हारी इस्लामी निशानी नहीं है, तुम्हारे सर पर टोपी नहीं है, तुम्हारे चेहरे में दाढ़ी नहीं है, इसलिए तुम मुसलमान नजर नहीं आते हो। ये मुसलमान नजर आ रहे हैं और वो जो गाड़ी में बैठे हैं वो नजर आ रहे हैं। अभी राजस्थान में एक आदमी कहा मसाजिद और मदारिस और गुरुद्वारा को तोड़ दो। तो पूरे हिंदुस्तान की पंजाबी सड़क पर आ गया और उस आदमी को गुरुद्वारे की चौखट पर जूता साफ करना पड़ा पंजाबियों का, और वहां माथा टेकना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। और ये कहा कि मस्जिद ही मुझको कहना था, मगर जुबान से गुरुद्वारा निकल गया। मगर तुम्हारा जो नेता सेकुलर बनकर तुमसे वोट लेता है, क्या उसने कहा कि आप मस्जिद का नाम क्यों लेना चाहते हो? क्यों लेना चाहते हो? ना उन्होंने कहा ना हमारी कौम के जिम्मेदारों ने कहा। और जब पूरा पंजाबी निकल गया, पंजाबी इसी हिंदुस्तान में रहते कि नहीं रहते? जोर से बोलो। पुलिस में है कि नहीं? फौज में है कि नहीं? अरे सबसे बड़ा ओहदा जो पार्लियामेंट का है, ये प्राइम मिनिस्टर का, उसमें मनमोहन रहा 10 साल। पगड़ी उतरी। जोर से बोल। तुम्हारी कौम का सिपाही थाने में काहे नहीं दाढ़ी रखता? कोतवाली में दाढ़ी वाला काहे नहीं है? कचहरियों में काहे नहीं है? असेंबली में काहे नहीं है? ये तुम्हारे ऊपर खौफ नहीं तो अब क्या है? जो कौम अपनी शनाख्त मिटा दे वो कौम चल रही है मुर्दा है, खा रही है मुर्दा है, पी रही है मुर्दा है। अरे अपनी शनाख्त के साथ जियो, ताकि मारने वाला अगर तुम्हें मारे भी तो नबी का गुलाम समझ कर। तो
शहादत का दर्जा मिलेगा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी। इसी मुल्क में अजहर भाई जी बहुत अच्छी बात याद आई। क्या कहना है? तकरीर फिर किसी दिन सुन लीजिए। क्या कहना है? अंग्रेजों का जब यहाँ दौर दौड़ा था तो फौज के महकमे में मुसलमान भी थे। दस्तारबंदी का भी वक्त हो गया है। अच्छा मतलब इजाजत है, वरना जैसे लुकमा दीजिएगा मैं खत्म में मास्टर आदमी हूँ। हाँ हजरत, तो फौजियों का जो कमांडर इन चीफ था उसने मशवरा किया अफसरों से कि मुसलमानों को आजमाया जाए। कहा कैसे आजमाओगे? कहा उनसे कहेंगे दाढ़ी मुड़ाओ, अगर मुड़ा लेंगे तो समझेंगे इनको नौकरी प्यारी है और रुपया, और गवर्नमेंट का खौफ प्यारा है, और नहीं मुड़ाएंगे तो समझेंगे इस्लाम प्यारा है, नबी का शियार प्यारा है। तो कहा अच्छा आजमाओ। तो गया, कहा वो मुसलमान सब जमा हो गए। कहा 3 दिन के अंदर तुम लोग अपनी दाढ़ियां मुड़ा लो। उस वक्त मुसलमान दाढ़ी मुड़ता नहीं था, ये अकबर ने रवाज डाला यहाँ, वहीं से ये बिदअत शुरू हुई है, वरना मुसलमान का बच्चा कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाता था। आहा। और 3 दिन गुजर गया और फौजियों ने आपस में मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो बस्ती जिला के रहने वाला अब्दुल्ला नाम का एक आदमी था, वो सूबेदार था, उसके पास गए। फौजी नौजवान का ये ऐलान हुआ, कहा सुन लिया, क्या करोगे? कहा नौकरी छोड़ देंगे मगर दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे। कहा सुभान अल्लाह। कहा अब तीसरे दिन जब कमांडर आएगा तो मेरे पास भेज देना। कमांडर आया, कहा ओ मुसलमान तुम लोगों ने दाढ़ियां क्यों नहीं मुड़ाई? कहा नौकरी किया है, ईमान का सौदा नहीं किया है। पहले अब्दुल्ला की दाढ़ी मुड़ाओ, बाद में हमारी तरफ आओ। तो कमांडर इन चीफ अब्दुल्ला के पास खड़ा था। अब्दुल्ला तुमने हुक्म उदूली की, दाढ़ी क्यों नहीं मुड़ाई? कहा सुन ले अंग्रेज बहादुर, हमने नौकरी की है, ईमान का सौदा नहीं किया है। हम जिएंगे इसी नूर के साथ और मरेंगे इसी नूर के साथ। पर जानते हो इसकी क्या सजा होगी? कहा मैं जानता हूँ कि तू कमांडर है, मौत की सजा दे सकता है। और अंग्रेज गवर्नमेंट में फौरन सजा मुतय्यन होती थी और वो इम्तिहान ही ले रहा था, मगर उसने ऑर्डर कर दिया फांसी का। और इजमाली तौर पर अब्दुल्ला तख्तेदार पर गले में फांसी का फंदा, और पूछा जा रहा अब्दुल्ला कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो अब्दुल्ला का जवाब सुनो, बीवी बच्चों को कोई पैगाम देना हो तो बताओ, अब तुम्हारी जिंदगी की ये आखिरी सांसें हैं। तो अब्दुल्ला ने कहा ये मेरे रब को मालूम है, बीवी बच्चों के लिए कोई पैगाम नहीं है, अलबत्ता अपनी कौम के लिए अब्दुल्ला की जिंदगी एक नमूना है कि अपनी शनाख्त मिटने ना दो, चाहे खुद मिट जाओ। तब अफसरों ने कहा कमांडर से कि जल्दी अपना ऑर्डर वापस लो, वरना हिंदुस्तान का मुसलमान कफन बरदोश सड़कों पर उतर जाएगा दाढ़ी के लिए, फिर हुकूमत नहीं कर पाओगे। जैसे आज पंजाबी उतर गए। तो कमांडर इम्तिहानी ले रहा था, ऑर्डर वापस किया, गले से फांसी का फंदा उतरा, अब्दुल्ला कुर्सी पर बैठाए गए, कागज मंगाया, इस्तीफा लिखा। हज का मौसम था, आज ही में हज हो गया। और जद्दा बंदरगाह में जिस सुबह को वो जहाज लंगर अंदाज होने वाला था, उसकी रात को मक्के के फौजी अफसर को आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में बशारत देते हैं कि ए मक्के का फौजी अफसर, पूरी दुनिया का मुसलमान आ रहा है, वो सब रब के मेहमान हैं, और भारत का अब्दुल्ला ये मेरा मेहमान है, और तुम उसके मेजबान हो। मेरे आका ने शक्ल भी दिखा दी, सूरत भी दिखा दी, चेहरा भी बता दिया, और उसके बाद कहा तुम मेजबान हो। तो मक्के का फौजी अफसर
अपने नसीबे पर नाज करता हुआ फौजियों में ऐलान किया, चलो जद्दा, मुस्तफा जाने रहमत का मेहमान आ रहा है। फौजियों की छोटी कश्ती पर सवार होकर बड़े जहाज का इस्तकबाल किया, अब्दुल्ला से मुलाकात किया, फौजी कश्ती में उसको बिठाया, फर्शे मखमल पर चलाया, फौजी मेहमान खाने में ठहराया, अरकाने हज साथ साथ अदा कराया। और जब अब्दुल्ला हज के बाद आजिम मदीना हुए तो वो फौजी अक्सर हाथ बांध के खड़ा था, अब्दुल्ला मेजबानी में कमी कोताही हुई हो तो माफ कर दे। तो अब्दुल्ला ने कहा था कि ये नवाज़ आखिर मेरे साथ क्यों है? पूरी दुनिया का मुसलमान आया, कहता आए तो हैं मगर वो सब रब के मेहमान हैं, तुम मुस्तफा जाने रहमत के जा रहे हो मदीना, माफ करके जाओ, गलतियां हुई होगी माफ कर दो, और वहां जाकर मेरा सलाम पेश कर देना। यह है तुम्हारी दाढ़ी का इनाम, जियो इसी नूर के साथ, मरो इसी नूर के साथ, इस्लाम के शहर को नालियों में बहने न दो, नजासतों में न जाने दो, गलाजतों में न जाने दो, दुश्मनों के खौफ से अपने चेहरे से न उतारो, ताकि तुम मरो भी तो जमाना कहे नबी का गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, सिराजे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। तो इसमें कोई ऐसा आदमी है जिसका दिल, जुबान वाला हाथ नहीं चाहिए, मुझको दिल वाला चाहिए, जो आज की तारीख से उस्तुरा नहीं चलाएगा, हद्दे शरा, जो दाढ़ी मुकर्रर है उतना रखेगा। अगर कोई मर्द मुजाहिद तैयार है तो वो जरा हाथ उठा दे। नहीं, दाढ़ी तो जिन पर है, आज तो खैर मेरा ये मौजू नहीं है। नहीं, जो नहीं उठाए हैं वो नदामत में गर्दन झुकाए हैं, गुनाह का एहसास हो गया, आज नहीं कल रखेंगे, समझे नहीं? जो उठाए वो बहादुर है, जो ना उठा सके वो बुज़दिल है। इतना कहने के बाद भी अगर दिल नहीं जिंदा होगा तो कब होगा? टांडा में हजरत टांडा आप जानते हैं, वहाँ तजम्मुल हुदा साहब रहमा वहाँ पढ़ा चुके हैं, और अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब आदमी जिनकी किताबें पढ़ पढ़ के लोग मुकर्रिर हुए हैं। हाँ, तो वहाँ एक मुस्लिम बच्ची की शादी हो गई है हाफिज कुरान से, और उस बच्ची ने मजबूर किया हाफिज कुरान को, और उसने दाढ़ी मुड़ा दी। इस पर एक जलसा हुआ कौम की तरफ से और मुझको बुलाया गया, तो इसी मौजू पर मेरी तकरीर हुई, दाढ़ी पर से। तो टांडा की हर औरत अपने शौहर से सुबह कह रही थी दाढ़ी रखो वरना तेरे लिए मैं खाना नहीं पकाऊंगा, और वो बच्ची रो रही थी और अपने शौहर से माफी मांग रही थी, ए कहीं मत जाओ, हम जा रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है कुरान। इसमें रब इरशाद फरमाता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या फरमाता है? जोर से बोलो। और इस कलमे का मानना ईमान है। मानना ईमान है। जोर से बोलो। इसलिए कि इसमें जहां उलूहियत का तज़किरा है वहीं रिसालत का भी तज़किरा है।
तो अब तक हम कलमा पढ़ा रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मानना ईमान। और आज आधे कलमे को मैंने कह दिया इसका मानना ये ना ईमान। तो अल्लाह को मानना और अल्लाह के रसूल को मानना ये ईमान है। क्या है? और मानने वाला मोमिन है। मानने वाला, जोर से बोलो और जोर से बोल। और मानना किसी का उसी वक्त होगा जिसको मानो, उसकी बात मानो। जिसको मानो, जोर से बोलो। अब एक आदमी पीर साहब को कहता है हम बहुत मानते हैं, और पीर साहब ने कहा एक गिलास पानी लाओ, और वो कहे पीर बाबा वो घड़े में रखा है ले लो, तो पीर का मानना हुआ? बोलो बोलो बोलो। तो पीर ऐसे मुरीद को निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बोलो यार। एक बाप, उसका बेटा कहता है मैं बाप को बहुत मानता हूं, अब बाप कहे पानी लाओ, क्या अबू वो घड़े में तो रखा है ले लो, बात नहीं माना, मानना हुआ? एक औरत दावा करती है मैं शौहर को बहुत मानती हूँ, शौहर प्यासा है, कहा पानी लाओ, कहा घड़े में रखा है लेते काहे नहीं? मानना हुआ? बोलो बोलो। उस्ताद शागिर्द का रिश्ता बड़ा नाजुक है। शागिर्द कहता है उस्ताद को मैं मानता हूँ, उस्ताद ने कहा पानी लाओ, कहा वो ले लो घड़े में रखा है। मानना हुआ? बोलो बोलो। पीर अगर गैरतमंद है तो मुरीद को सिलसिले से निकालेगा, बाप अगर गैरतमंद है तो बेटे को घर से निकालेगा, उस्ताद अगर गैरतमंद है तो शागिर्द को स्कूल से निकालेगा, और मर्द अगर गैरतमंद है तो औरत को तलाक देकर घर से बाहर का दरवाजा दिखाएगा। तो जब दुनिया वाले हाकिमों की ना मानो तो निकाल दिए जाओ, और अल्लाह रसूल की ना मानोगे तो कहाँ जाओगे? बाप ने निकाल दिया, 100 बीघा में बारून चले गए, मेहनत मजदूरी करके घर बना लिया। उस्ताद ने स्कूल से निकाला, दूसरा स्कूल मिल गया। पीर ने निकाला तो पीरों की इस जमाने में कमी नहीं है। लोटा सा पीर, छोटा सा पीर, छोटा सा पीर, छोटा सा पीर, रंगीन पीर, बेनमाजी पीर, पीर भी मिल गया, उस्ताद भी मिल गया, और औरत को भी शौहर मिल गया। लेकिन अल्लाह रसूल की न मानोगे तो कहाँ जाओगे? सारी कायनात का खालिक व मालिक खुदा है, और रब की अता से मुस्तफ़ा उसके मालिक हैं। उनकी मिल्कियत से, उसकी मिल्कियत से निकल के तुम जाओगे कहाँ? और रसूल की मिल्कियत से भागोगे कहाँ? अगर हवा में रहना चाहो तो मालिक खुदा है, अगर ज़मीन में पानी में रहना चाहो तो उसका भी खालिक व मालिक खुदा है। लिहाजा अल्लाह अपने नाफरमानों को निकालेगा नहीं, उन्हीं से जहन्नम भरेगा। क्या करेगा? जोर से बोल और जोर से। तो जहन्नम से कितने लोग बचना चाहते हैं? हाथ उठाओ। हम लोग, आप लोग उठाइए, बहुत बड़ी बात है। अगर अल्लाह ये उठे हाथ को कभी कबूल कर ले तो समझिए कि नजात हो जाए। उठाए रहना, उठाए रहना, उठाए रहना। जहन्नम से बचने के लिए सब लोग तैयार हो? बोलो मेरे भाइयों। अब गिराओ, तुम नमाज में आ गया। नमाज का हुक्म दिया अल्लाह ने, कहा नमाज कायम करो। किस तरह कायम करें? तो मुस्तफ़ा ने कहा जिस तरह मुझे देखते हो। ये नहीं कहा कि मेरी तरह पढ़ो, तुम अपने देखने की तरह पढ़ो। सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, हैदर जी वक़ार, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जिस तरह तुम हमें देखते हो उस तरह अदा करो। अल्लाह ने हुक्म दिया है, तरीका हमारा है। लिहाजा अल्लाह रसूल की सबसे बड़ी बात मोमिन के लिए नमाज। बचना चाहते हो आओ नमाज में, हो जाओ रब की पनाह में। और जब उसकी पनाह में आ जाओगे ये सब तुमसे पनाह मांगेंगे। दुश्मन पनाह मांगेगा, हवादसात पनाह मांगेंगे, मरोगे तो कब्र का अजाब पनाह मांगेगा, उठोगे तो जहन्नम का अजाब पनाह मांगेगा।
आओ नमाज में हो जाओ रब की पनाह में। बोलो जिस दौरे पुरफतन से गुजर रहे हो पनाह की जरूरत है कि नहीं? और अगर रब की पनाह में नहीं आए तो बेपनाह मारे जाओ। इसलिए वक्त आ गया। इसलिए मैंने शुरू में कहा यहाँ भी कूटे जा रहे हो वहां भी कूटे जाओ। आ जाओ रब की पनाह में। और उस वक्त तक आ नहीं पाओगे जब तक नमाज में ना आ जाओ। तो अगर अपने आप से, अपनी औलाद, बीवी बच्चों से प्यार है तो खुद नमाजी बनो, बीवी बच्चों को नमाजी बनाओ। जितना तू झुकोगे मौला उतनी ही तुझे बुलंदी अता फरमाएगा। और पूरे हिंदुस्तान में घोसी की एक तकरीर मेरी बहुत मशहूर है। हाँ, मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब और जफर अजीबी, एक तरफ वो एक तरफ वो, और डरते डरते 1 घंटा मैंने बयान किया। मुफ्ती साहब मेरे उस्ताद। अब जब 1 घंटे के बाद मैंने कहा बलाग, तो कहा अभी आपका वक्त खत्म नहीं हुआ है, हम लोग तकरीर सुनने बैठे हैं। तो फिर मैं शुरू हो गया। तो दूसरे दिन घोसी की बच्चियों ने अपने शौहरों से कहा था कि नमाज पढ़ो वरना तुम्हारे बच्चे को मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, तुम्हारे लिए रोटियां नहीं पकाऊंगी। आ जाओ नमाज में हो जाओ रब की पनाह में मुसलमान, ताकि दुश्मन तुमसे बेपनाह खौफ खा जाए। तुम सिर्फ अल्लाह से डरो ताकि जमाना तुमसे डरे। उमा अलैना इल्लल बलाग, दस्तार बंदी का ऐलान।